Hello everyone, welcome to the channel Anant, and in the today's vocab session our first word will be conjecture. Now what is the meaning of conjecture? दोस्तों conjecture का मतलब होता है किसी चीज को guess करना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ हम guess करने वाले हैं, तो guess हो सकता है। और क्या बोल सकते हैं, हम conjecture का मतलब वैसे होता है हिंदी में अनुमान लगाना। तो अनुमान लगा रहे हैं और पहले से ही अनुमान लगाने वाले हैं हम, तो हम बोलेंगे presumption, pre-assumption, तो presumption। तो ये भी इसका एक सिनोनिम यहाँ पे हमको पता चलता है, प्रिजम्पशन। और इसको सपोजिंगली भी कई बार बोल सकते हैं हम। सपोज करके हम कई बार एग्जांपल देते हैं, सपोजिंगली, सपोजिंगली। तो ये कुछ तीन इसके सिनोनिम्स आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों हम लोग? तो देखिए, कंजक्चर साउंड्स लाइक कॉन, कॉन्जेक्चर, कॉन्जेक्चर एंड जेक्चर को अगर हम लेक्चर कर दे तो कौन लेक्चर। तो एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से पूछ रहा है कि अब कौन का लेक्चर है, अब किसका लेक्चर है। तो वो लोग अब गेस करेंगे कि अब किसका लेक्चर है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, कॉन्जेक्चर, कॉन लेक्चर। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा दूसरा वर्ड, और आज का दूसरा हमारा जो वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं वोरेशियस। वोरेशियस, अब वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी। वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी। स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं जो खाने के प्रति बहुत लालच दिखाए। ठीक है, ग्रीडी इन सेंस ऑफ फूड, यहाँ पे ये भी हम याद रखना है हमको, इन सेंस ऑफ फूड। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेरी हंग्री, वेरी हंग्री। ऐसा हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वोरेशियस को कैसे याद रखेंगे अब दोस्तों हम लोग? ये खाने से रिलेटेड है। अब देखिए, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ये सब भी खाने से रिलेटेड लोगों की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स हो गए, हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, तो यहाँ पे खाने की बात हो रही। तो यहाँ पे देखिए, कार्निवोर में भी वोर आता है, हर्बीवोर में भी वोर आता है, ओमनीवोर में भी वोर आएगा। तो यहाँ पे वोरेशियस में भी वोर आ रहा है, एंड वोर इसका मतलब भी खाने से रिलेटेड है। मतलब वोरेशियस, वोर, वोरेशियस मीन्स ग्रीडी, वेरी हंग्री, इन सेंस ऑफ फूड यहाँ पे हम बात करते हैं। आज का तीसरा हमारा वर्ड है आर्केन। आर्केन, अब आर्केन का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं दोस्तों। आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस। आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस भी बोल सकते हैं, सीक्रेट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सीक्रेट या हिडन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्किन को याद रखने के लिए सिंपल सी एक ट्रिक हम बनाते हैं। देखिए, आर साउंड्स लाइक आर, ठीक है, ओ यू आर वाला आर, तो आर साउंड्स लाइक आर। और कैन, कैन को हम कान अगर बोले तो आर कान में, हम अपने कानों की बात कर रहे हैं। हम अपने कान में कब बोलते हैं? जब हमको किसी चीज से अपनी बात को छुपानी है, सीक्रेट रखना है, मिस्टीरियस रखना है, हिडन रखना है, तो हम एक दूसरे के कान में जाके बात करते हैं। ठीक है, कान में जाके कुछ बोलते हैं ताकि वो चीज सीक्रेट रहे, मिस्टीरियस रहे, हिडन रहे। तो आर्केन, कन, केन, कान, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं आर्केन को। तो ये हो गए हमारे आज के तीन वर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। दोस्तों, अब हमारा फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है आज का, इस वर्ड को हम लोग दोस्तों बोलते हैं एसोट्रिक। एसोटेरिक, एसोट्रिक। ठीक है दोस्तों, ना ये भी, इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब भी कहीं ना कहीं मिस्टीरियस से रिलेटेड होता है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस। अब कैसे, वो देखिए, देखिए, एसोट्रिक साउंड्स लाइक ट्रिक, ऐसी ट्रिक, ऐसी ट्रिक। अब देखिए, ट्रिक कोई सी भी हो, ट्रिक कोई सी भी हो, जनरली जो जादूगर होते हैं वो ट्रिक्स दिखाते हैं। ठीक है, वो कोई जादू नहीं होता, वो ट्रिक्स होती हैं। और उनकी ट्रिक्स कैसी होती हैं? मिस्टीरियस होती हैं। उनको भी आप पहचान नहीं पाओगे कि कैसे उसने वो जादू आपको परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है, तो एसो ट्रिक, ऐसी ट्रिक दिखाई जादूगर ने, एसो ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक मीन्स मिस्टीरियस। तो फिफ्थ नंबर पे अब हमारा जो अगला वर्ड है, इस वर्ड को हम बोलते हैं एनाथेमा। एनाथमा, एनाथेमा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका मतलब होता है समथिंग हेटेड। समथिंग हेटेड मतलब किसी चीज से आप हेट करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक हम बना सकते हैं। देखिए, एनाथेमा साउंड्स लाइक अनाथ, अनाथ, और हेमा को अगर हम ई की जगह ओ कर दे तो ये हो जाएगा अनाथ होना, अनाथ होना, अनाथ होना। गाइस, कोई भी अनाथ होना नहीं चाहता। ठीक है, ये बहुत बुरी चीज है, तो कोई भी अनाथ होना नहीं चाहता। और अनाथ होने से सब लोग क्या करते हैं? नफरत करते हैं ना, सब लोग हेट करते हैं। तो अनाथेमा को हम अनाथ होना, अनाथ होना, नफरत है हमको अनाथ होने से। ठीक है, तो अनाथ कोई नहीं होना चाहता, नफरत है हमको इस वर्ड से, अनाथेमा
मीन समथिंग हेटेड, तो ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हमारा आज का सिक्स्थ वर्ड भी हम देख लेते हैं। तो आज का सिक्स्थ वर्ड है हमारा एक्सोडस। एक्सोडस, तो दोस्तों एक्सोडस का मतलब होता है अ मैस डिपार्चर। ए मैस डिपार्चर मतलब बहुत बड़े मतलब संख्या में लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिपार्चर हो रहा है। तो एक्सोडस को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 110, एक्सोडस 110, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 की, ठीक है। एंड 10 साउंड्स लाइक बस, तो यहाँ पे 110 बस की अगर हम बात करें तो 110 बस में जब लोग बैठ के कहीं जाएंगे तो वो बहुत बड़ा डिपार्चर है, ठीक है। तो इट्स अ मास डिपार्चर, तो 110 एक्सोडस, ठीक है। तो एक्सोडस हम ऐसे याद रख सकते हैं। सेवेंथ नंबर का आज का हमारा वर्ड देखेंगे अब हम। तो आज का सेवेंथ नंबर का हमारा जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं स्वैद। स्वैद, SWATHE। तो दोस्तों स्वैद का मतलब होता है किसी चीज को रैप करना, किसी चीज को रैप करना, है ना, हम बोल सकते हैं रैपिंग, ठीक है, लपेटना, ठीक है, किसी चीज को हम रैप कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों स्वैद वर्ड को याद रखने के लिए देखिए स्वैद साउंड्स लाइक बैथ, ठीक है, बात बात, हम नहाने की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम नहाते हैं तो हम अपनी बॉडी को फिर क्या करते हैं, रैप करते हैं एक टॉवल से, किससे, एक टॉवल से। तो स्वैद साउंड्स लाइक बैथ, और बैथ करने के बाद हम क्या करेंगे, टॉवल से अपनी बॉडी को रैप करते हैं, तो रैप करते हैं, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इस वर्ड को, स्वैद को, रैपिंग, रैप, ठीक है। और आज का हमारा एट्थ वर्ड अब देखेंगे हम। तो एट्थ नंबर पे आज का हमारा वर्ड है दोस्तों स्क्वाइंडर। स्क्वाइंडर, अब स्क्वाइंडर का मतलब क्या होता है, स्क्वाइंडर का मतलब होता है वेस्ट, क्या, किसी चीज को वेस्ट करना। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी, और टाइम के साथ साथ मनी भी, पैसों की भी, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ टाइम मनी, इसका मतलब होता है स्क्वाइंडर। तो इसको याद रखने के लिए देखिए दोस्तों, स्क्वाइंडर साउंड्स लाइक वंडर, ठीक है, स्क्वाइंडर साउंड्स लाइक वंडर मतलब भटकना, घूमना, आवारा की तरह घूमते रहना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप टाइम को वेस्ट करेंगे, और वंडर करने में, घूमने फिरने में आपका टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, साथ ही साथ आपका पैसा भी वेस्ट होता है। तो स्क्वाइंडर साउंड्स लाइक वंडर, एंड वंडर मींस वेस्ट ऑफ टाइम मनी, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा नाइन्थ नंबर का वर्ड देखते हैं। तो नाइन्थ नंबर पे जो हमारा वर्ड है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्लमेट। प्लमेट, और प्लमेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का गिरना, प्लमेट का मतलब होता है किसी चीज का गिरना। फॉल हार्ड, फॉल हार्ड, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉप शार्पली, ड्रॉप शार्पली, किसी चीज का बहुत तेजी से ड्रॉप होना। तो उसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, देखिए प्लमेट साउंड्स लाइक प्लैनेट, प्लमेट प्लैनेट, प्लैनेट साउंड्स लाइक कॉमेट, कॉमेट, और कॉमेट क्या होता है, प्लमेट, या फिर आप बोलिए कॉमेट, प्लमेट, कॉमेट, कॉमेट क्या करता है, बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। कॉमेट की अगर हम बात करें तो कोई भी कॉमेट क्या होते हैं, गिरते हैं, बहुत तेजी से ड्रॉप करते हैं, फॉल हार्ड। तो प्लमेट को हम कॉमेट की तरह यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो कॉमेट का मतलब क्या है, कॉमेट गिर रहा है, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, ड्रॉप शार्पली, फॉल हार्ड, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लमेट, fall hard. Now आज का हमारा last word, word number 10th, and the 10th word is modicum। modicum, तो ये जो वर्ड है इसको हम बोल रहे हैं modicum, और modicum का मतलब होता है गाइस small in quantity, small in something which is small in quantity। तो दोस्तों इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए मोदी, मोदी कौन है, मोदी जी हमारे कौन है, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री है। तो मोदी कम, तो कम मीन्स क्या भारत के प्रधानमंत्री हर कोई बन सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बहुत कम लोग ही बन पाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में ही लोग होते हैं जो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बन पाते हैं। तो मोदी कम, मोदी कम, मोदी कम, ठीक है। तो स्मॉल इन क्वांटिटी, इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को अब इन ट्रिक्स की हेल्प से ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।